बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे वैनिला कस्टर्ड, जो बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा बनता है। अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो इस तरीके से आप कस्टर्ड बनाएंगे, यकीन माने आप उंगलियां चाट जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सा ये बनता है कस्टर्ड। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है। इसमें शामिल करेंगे 2 kg दूध। इसमें से मैंने 1 गिलास दूध निकाल लिया था, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। और जैसे ही 2-3 बॉयल आएंगे तो इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप चीनी और 2 इलायची इस तरह खोल के। और साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 कप टी केक को मैंने इस तरह चूरा चूरा कर लिया है, मैश कर लिया हाथ की मदद से। ये भी शामिल कर देंगे, इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे इस तरह नारियल थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ, और बादाम को मैंने चॉप कर लिया था, बारीक बारीक काट लिया था, शामिल कर देंगे। जब तक दूध को 2-3 बॉयल आ जाएं तो हम मिक्स कर लेते हैं दूध में कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है, इसमें 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाला था, वनीला कस्टर्ड पाउडर। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और उबलते हुए दूध में लो फ्लेम पर आपने इसमें शामिल करना है चम्मच चलाते हुए कस्टर्ड लिक्विड को। आपने चम्मच रोक के इसमें शामिल नहीं करना, वरना गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे। तो आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही मिक्स करना है। कस्टर्ड डालने के बाद हम इसको पकाएंगे 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये थोड़ा थिक हो सके, थोड़ा गाढ़ा हो सके। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, ये उतारने के लिए बिल्कुल सही है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे एक बॉल में ट्रांसफ़र। और थोड़ा सा बॉल में डालेंगे ये कस्टर्ड लिक्विड। उसके बाद इस तरह टी केक लगा देंगे। टी केक टोटल ऑप्शनल है, अगर लगाना चाहे तो लगा दें, वरना स्किप कर दें। और इसके ऊपर फिर हम इस तरह कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे, फिर थोड़ी सी जेली स्प्रिंकल कर देंगे। अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा कस्टर्ड डाल देंगे। और उसके बाद मेरे पास ये 3 कलर के 3 शेड के हैं केक, जो मैंने डार्क हिस्सा, थोड़ा सा लाइट और वाइट हिस्से को चूरा कर लिया था। और वाइट हिस्सा बिल्कुल केक के बीच से मैंने लेके चूरा कर लिया था। और ये देखें, मैं इससे इसकी गार्निश करूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी गार्निश कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इस पर नट्स लगा सकते हैं, इस पर फ्रूट्स लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब मैं थोड़ी सी जेली स्प्रिंकल कर दूँगी। इसके साथ ही गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़े इस तरह नारियल के पीस कटे हुए इस तरह सजा देंगे, लगा देंगे। ये मैंने रफली गार्निश की है। अगर आप चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज़बरदस्त सा ब्यूटीफुल सी इसकी गार्निश कर सकते हैं, नो इशू। गाइज, अगर आप कस्टर्ड का जायका इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपने टी केक जो सॉफ्ट वाला होता है उसको आपने चूरा चूरा करके बी मस्ट डालना है। भले से आप इसके अंदर जो मैंने स्लाइसिस लगाए हैं वो ना लगाएं, लेकिन चूरा करके लाजमी डालिएगा। इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, अगर आपको फ्लेवरफुल सा यमी सा कस्टर्ड बनाना है तो। गाइज, फाइनल लुक चेक करें, ये कितना ही ज़बरदस्त टेस्टी फ्लेवरफुल सा ये कस्टर्ड लग रहा है। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी और फ्लेवरफुल बनता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी, आपका ये कस्टर्ड कैसा बना। गाइज, कस्टर्ड को मैंने फुल रात फ्रीज़र में रख दिया था और ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आपने इसको 6 से 7 घंटे इसको फ्रीज़ करना है और उसके बाद खाना है, मज़ा आ जाएगा। गाइज, आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे होते हैं, प्लीज़ अपनी प्रेजेंस दिया करें कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही गाइज इजाज़त चाहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।